उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कार्यालयों में इस समय एक फोटो की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और वो चर्चा हो रही है जब समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नीला ड्रम देते हैं। ये कार्यक्रम की फोटो है, हालांकि जो आयोजित किया गया था कवि के द्वारा, लेकिन उसका आशय क्या है ये हम खुद पूछेंगे वो समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिन्होंने ये नीला ड्रम दिया, क्योंकि नीला ड्रम को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। दीपक जी, जिस तरीके से हमने फोटो देखा वो वायरल भी लगातार हो रही थी, आखिर वो कौन सा वो प्रोग्राम था और क्या उसका आशय था देने का? देखिए, हर वर्ष 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के दिन जो है सभी संस्थाना जी हैं जो एक अपनी संस्था के माध्यम से हर वर्ष एक लंतरानी कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा या अन्य कुछ फिल्म जगत के लोग रहते हैं, कलाकार लोग रहते हैं, कुछ कवि लोग रहते हैं, शायर लोग रहते हैं। तो कल 8वां था उनका, तो उसी क्रम में समाजवादी पार्टी से मैं था और भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश पाठक जी थे, सुषमा खरगवाल जी थी, यहाँ की महापौर स्वाति सिंह जी थी, दिनेश सिंह जी थे और कई सारे लोग थे और समाजवादी पार्टी से भी हम लोग सारे लोग थे। तो वहां पर कार्यक्रम ये होता है कि एक हंसी का, मजाक का, मनोरंजन का होता है, बहुत सारे ऑडियंस होते हैं। मैं समझता हूँ करीब एमपी थिएटर जो लोहिया पार्क में समाजवादी सरकार में बना था, वहीं पर एमपी थिएटर में कार्यक्रम आयोजित होता है। हजारों की भीड़ थी, मेल फीमेल बुजुर्ग सारे लोग वहां पे उपस्थित थे। तो किसी का कुछ निकला, किसी का कुछ निकला। स्वाति सिंह आई सबसे पहले, वो आई, उनको सम्मानित करके जब उनकी पर्ची निकाली गई तो उनकी पर्ची में आईना निकला। उसी तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जब आए और उनको सम्मानित करने के बाद जब उनका पर्चा निकाला गया तो उनके पर्चे में इत्तेफाकन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उनके पर्चे में ड्रम निकला। अब चूंकि ड्रम आज की तारीख में ट्रेंडिंग है और वो भी नीला ड्रम, तो मैंने आयोजक गण से मैंने कहा, मैंने उनसे इशारा किया, मैंने अपनी तरफ मैंने कहा कि ये ड्रम मैं देना चाहूंगा उनको। ऐसा क्यों? चूंकि आज की तारीख में ट्रेंडिंग है ड्रम। आपने देखा होगा मेरठ में जो कांड हुआ और उसको लेकर के ही आयोजक गण भी, चूंकि हंसी ठिठोली का माहौल था, उसी हंसी ठिठोली के माहौल में मैं भी चाहता था कि चूंकि जो चीज आज ट्रेंडिंग है उसी ट्रेंड को देखते हो हम उनको जो है ड्रम ये। और जिस तरीके से आपने देखा होगा मेरठ में, हालांकि ब्रजेश पाठक जी ने सारी बातें तो बताई, लेकिन उस ड्रम का जो उपयोग तो अच्छा था, उपयोग के बारे में तो उन्होंने बताया, लेकिन मेरठ में जिस तरीके से उस महिला ने उस ड्रम का दुरुपयोग किया, सीमेंट भी उसमें लगाया, जो भी किया वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा उस चीज को, तो उस पर वो कुछ नहीं बोले। जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं, लोग पीड़ित हैं, राह चलते महिलाओं के साथ जिस तरह छेड़छाड़ हो रहा है। आज एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 का प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और चूंकि ड्रम, आपने देखा होगा कि ड्रम में किस तरीके से एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर के, हालांकि उन्होंने चोटी वाले का तो जिक्र किया लेकिन वो नाम भी लेने से कतराए आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने कहा कि चोटी वाले के साथ मिल करके, लेकिन साहिल का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ड्रम का किस तरीके से उस महिला ने दुरुपयोग किया और ट्रेंड में चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस जो ड्रम के जैसे जो क्राइम होते हैं उनपे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार। देखिए, मैं सरकार को सीधे तौर पे इस पे ब्लेम नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अपराधियों के हौसले बुलंद, वो जान रहे हैं कि क्राइम करो और इस गली से क्राइम करो, उस गली से निकल जाओ, क्योंकि ये सरकार पैरवी करके लोगों को या जस्टिस नहीं दिला पा रही। आज सौरभ को न्याय कौन दिलाएगा? सौरभ का जस्टिस कौन दिलाएगा? अभी भी सुनने में आ रहा है कि दोनों जो है वो महिला और उसका प्रेमी दोनों जेल में अंडे बंड कर रहे हैं, कभी जेलर को गाली दे रहे हैं, कभी डिप्टी जेलर को गाली दे रहे हैं, अपना पूरा खौफ वहां पर भी कायम करना चाह रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये सरकार के इशारे पर ये क्राइम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश के लोग ये जान चुके हैं कि क्राइम करो, क्राइम में यहां पर बहुत ज्यादा कोई सख्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार न माननीय न्यायालय में बहुत ज्यादा पैरवी करती है चीजों की और न बहुत दंडित करने का काम करती, तो इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यही वजह मानी जाए कि आपने नीला ड्रम देने के लिए आयोजकों को कहा कि हम उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उनको देंगे और इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। देखिए कि मजाकिया माहौल था, लेकिन इस मजाक में मैंने एक सांकेतिक ढंग से उनको मैंने ड्रम दिया और मैंने एहसास कराने का काम किया कि आज की तारीख में अगर आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को और चुस्त दुरुस्त नहीं करोगे, जिस तरीके से आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, अभी आप विधायक को देख लीजिए, लूनी के विधायक किस तरीके से कमिश्नर को, एक कमिश्नर सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आला अधिकारी है ब्यूरोक्रेसी का, चीफ सेक्रेटरी, उसको सीधे सीधे चैलेंज करेंगे 28 तारीख के बाद आकर के दिखा दो।
अगर तुम्हारी हिम्मत तो आप बताइए ब्यूरोक्रेट शांत क्यों है इस मुद्दे पे सारे, जबकि ब्यूरोक्रेसी के आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आला अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, और एक विधायक मंच सजा करके, मंच लगा करके सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर के नाम की चीज कहां रह गई? अरे आप उत्तर प्रदेश में आम लोगों के तो छोड़ दीजिए, इनके विधायक कह रहे हैं कि बाबा संभाले दिल्ली और प्रदेश कोई और संभाले। इसका मतलब इनके खुद के लोग मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। अगर उनके विधायक, उनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता संतुष्ट नहीं तो आम जनमानस कैसे संतुष्ट होगा?